डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे, डीजल 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज से हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे और डीजल की 234 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की नई कीमत 196 रुपए 45 पैसे हो गई। लाइट डीजल 191 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गया। ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया है, 17 तारीख के बाद फिर पेट्रोल महंगा कर देंगे। ये 18 और 100 रुपए बढ़ा के कोई अहमियत ही नहीं है। 18 रुपए और ये अभी सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। ज़िमनी इलेक्शन होने की देर है, देखें 18 से डबल प्लस करेंगे। आवाम को पागल बनाने के लिए 100 रुपए बढ़ा के और 18 रुपए इन्होंने कम किए हैं ताकि सिमती हासिल करें इलेक्शन के चक्कर में। और क्या है, इलेक्शन से ही होगा, देखना दोबारा 300 पे जाएगी। अगर ये 100 रुपए 150 रुपए कम होएगा ना तो और जो राशनों वगैरह पे भी असर पड़ेगा, किराए कम होएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम खुश, लेकिन डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए की कमी नाकाफी है। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बखेर दी। हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। तेल की कीमतों में अचानक कमी कर दी, जिसके लिए खजाने में पैसे मौजूद नहीं थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर मुआहदा किया था। जाते जाते साबिक हुकूमत ने इस मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। तेल की कीमतों में अचानक कमी कर दी, जिसके लिए खजाने में पैसे मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल समझौता हो गया। डायरेक्टर IMF जेरी राइस की तस्दीक। कहा, मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली रकम तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर है। ये रकम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद देगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, रात गए गरज चमक और आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश। आज तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। बेला में कौमी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा कराची ट्रैफिक मुअत्तल। हब में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। झलमक्सी में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तोखियानी, बिजली का निजाम दरहम बरहम। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बारिशों से नुकसानात का इजाला करने का ऐलान। कहा, आवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से गलियां नदी नालों में तब्दील। कसूर, सियालकोट, मलिकवाल, कामोकी, हवेली लखा, पत्तोकी, शेखुपुरा, शरकपुर शरीफ और खुशाब में सड़कें तालाब बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आईनी और कानूनी उमूर पर बातचीत होगी। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी और फवाद चौधरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने जमा कराई। ट्वीट में लिखा, जिन लोगों ने आईने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है उन्हें आर्टिकल 6 के तहत सजा देनी चाहिए। इतने मुश्किल वक्त में जब मुश्किल फैसले करने पड़े, दिल पर पत्थर रखकर फैसले करने पड़े, ऐसे वक्त में भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दिन रात सिर्फ और सिर्फ अवाम का सोचते रहे। इमरान खान बदकिस्मत सियासतदान है जिसके माथे पर आईन तोड़ने का कलंक लग गया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इमरान खान ने आइन तोड़ा है। मरियम नवाज का खुशाब में खिताब, कहा नून लीग का मुकाबला इमरान खान की 4 साल की नाअहली से है। पंजाब को नोच नोच कर खाते रहे और बनी गाला मनी गाला बन गया। इमरान खान किस मुंह से पंजाब में वोट मांगने आते हो? ये अमरीकी साजिश और मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत गिरा के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया। इमरान खान कहते हैं चोरों को इक्तदार देने से कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा कि 3 माह से सारी कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी हुकूमत अमरीकी साजिश से मकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने गिराई। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, ये उसका इख्तियार है, इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। आइन तोड़ने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर मुमलिकत मुस्ताफी हो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहा स्पीकर इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन भी इनके खिलाफ आइन तोड़ने पर एक्शन ले। इमरान खान ने जाती मफाद के लिए आइन से फ्रॉड किया। पीटीआई की सियासत का जनाजा निकल गया। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला हमारे जो मुख्तदर हलके हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है। अदालती फैसले में इजाफी नोट की अहमियत नहीं। ज़िमनी इलेक्शन से 2 रोज कबल फैसला आना सवालिया निशान है। मुख्तदर हल्के फैसला कर लें, वोट के जरिए इनकलाब को रास्ता देना है या फिर श्रीलंका जैसे हालात का सामना करना है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कोई पार्लियामेंट नहीं बल्कि मकबूजा असेंबली है। हमारी असेंबली आएगी तो अदालती फैसले पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने ऑलरेडी आर्टिकल 188 के तहत रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है। चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिटीशन जल्द अज जल्द लगाएं। कॉन्स्टिट्यूशन में हर इदारे के लिए अपना पैरामीटर जो है ना तय किया गया है। पंजाब में पीटीआई एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की गुफ्तगू, कहा पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में इंतजामिया सियासी पार्टी बनी हुई है, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ तमाम नशिस्तें जीतेगी। इमरान खान अपने हवास खो चुके हैं। इक्तदार की महरूमी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा इमरान खान ज्यादा देर तक इक्तदार से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। साबित हो गया इमरान खान का साजिश का बयानिया झूठ था। फैसले ने इमरान खान के चेहरे से नकाब उतार दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कमर जमान कायरा बोले इमरान खान जमहूरियत पसंद नहीं फाशिस्ट हैं। इमरान खान ने माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। एहसन इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, कहा कश्मीरियों को बदतरीन बर्बरियत, मावरा अदालत कत्ल, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और कर्फ्यू का सामना है। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की की नॉर्वे की नायब वजीर खारजा से भी मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम, रात गए नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में तसादुम। कारकुन आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। लीगी उम्मीदवार नजीर चौहान के दफ्तर में तोड़ फोड़। डीआईजी ऑपरेशंस नजीर चौहान के दफ्तर पहुंच गए। वाकये की रिपोर्ट तलब। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। लाहौर के 4 हलकों समेत भक्कर और मुल्तान में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 779 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा और उनके कजन को 10 से 12 दहशतगर्दों ने 12 और 13 जुलाई की रात ज़ियारत के करीब से अगवा किया। जवानों ने दहशतगर्दों का पीछा किया और उनका घेराव किया तो दहशतगर्दों ने गोली मारकर लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। मुखबी उमर जावेद की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। लाहौर में घर के बाहर CCTV कैमरे लगाने पर मनशियात फरोश ने बच्चों के सामने मां को कत्ल कर दिया। मनशियात फरोश ग्रुप के कारिंदों ने एक नौजवान को मारा पीटा। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान का हाल गिरफ्तार न हो सके। भलवाल के नवाही इलाके हाथीविंड में बच्चों की लड़ाई, 3 भाइयों की जान ले गई। मुखालिफिन की फायरिंग करके 3 भाइयों को कत्ल और 2 को शदीद जख्मी कर दिया। कराची के इलाके सोहराब गोट पर हालात कशीदा, नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग और गाड़ियों पर पथराव। मुश्तइल अफराद ने बस स्टैंड और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, वजीर आला सिंध का नोटिस। हुकूमत किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। काबुल की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 4 पाकिस्तानी तलबा लापता। तालिबान हुकाम के मुताबिक चारों तलबा ईद उल अजहा के पहले दिन लापता हुए। पाकिस्तानी हुकाम से भी राबते में हैं। लापता तलबा का ताल्लुक बाजोड़ से है। रूस का यूक्रेन के शहर वेनेट्सिया पर मिसाइलों से हमला, 3 बच्चे समेत 21 अफराद हलाक और 25 से जायद जख्मी हो गए। हमले में रिहायशी इमारतें, दफातर और गाड़ियां तबाह हो गईं। सदर ज़ेलेंस्की ने शहरी तंसीबात पर रूस के हमले को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, रूस हर रोज शहरियों और बच्चों को मारता है। श्रीलंका के सदर राजापाक्से ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। कोलंबो में मुजाहिरीन का सदारती सेक्रेटेरिएट के बाहर जश्न। हालात बदस्तूर कशीदा, झड़पों में 1 शहरी हलाक और 84 जख्मी हो गए। साबिक सदर ममनून हुसैन की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक सदर के ओहदे पर फाइज रहे। वो गुज़िश्ता साल आज के दिन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए थे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बीवी इंतकाल कर गईं। एवाना ने 1977 में डोनाल्ड ट्रंप से शादी की और 15 साल बाद तलाक हो गई। पसमानदगान में 3 बच्चे और 10 पोते पोती